हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट माई यूनिवर्सिटी। माय नेम इज़ अनुज गोयल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारी कंट्री, द कंट्री ऑफ आइलैंड्स, द फिलीपींस के बारे में बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्लानिंग टू परस्यू योर एजुकेशन इन द फिलीपींस, दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हमने फिलीपींस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है एज अ कंट्री, एंड डेफिनेटली इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। So friends, when we say the Philippines the country of smile, Philippines is the country of hospitality. Philippines is a country being ranked top 8 in the world. This is a survey being conducted by Forbes और एशिया में नंबर 1 कंट्री का फिलीपींस को जाना जाता है, a country with the best hospitality. इन फिलीपींस जब आप जाएंगे आपको बहुत ही फन लविंग लोग मिलेंगे, राइट? They'll treat you as your family. They are very helpful. एंड सीरियसली दे आर वेरी इंक्लाइन टू मीट न्यू पीपल। सो आपको ना वहाँ दोस्त बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू विल नेवर फील लाइक यू आर होम अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड दे वेरी टॉकेटिव ऑल्सो। सो ये जो एक नेचर है, दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी अमंग्स फिलिपिनोस, राइट? व्हेन आई से वार्मथ, फिलीपींस इज दिस इज द कंट्री which exports the maximum number of nurses to the world. So almost 2.2 million nurses, which is the 85% of Filipino nurses, are serving world population. आप देखिए ये कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नर्सेज भेजती है। इस छोटे से ग्राफ से देखिए, फिलीपींस 20,000 नर्सेज पर ईयर एक्सपोर्ट करता है। इतनी छोटी सी कंट्री, और आप देखिए इतनी फिगर हम इंडिया में भी अचीव नहीं कर पाते हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिक ग्राफ दिखाऊं, सिंस 1977 टिल अर्ली 1990s, दिस इज द सोर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये नर्सिंग के थ्रू जो यूएस डॉलर की रेमिटेंस फिलीपींस को आई है, तो यू कैन सी कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन कितनी वार्मथ है। और आप ये देखिए यूएस में जितने भी टोटल नर्सिंग स्टाफ हैं, उनमें से 1/3 जो नर्सिंग स्टाफ है, दे आर फ्रॉम फिलीपींस। सो फिलीपींस इज द ब्यूटी, एंड वहाँ पे ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पूरी एजुकेशन सिस्टम में भी मिलेगी। लुकिंग एट द ज्योग्राफी ऑफ द फिलीपींस, फिलीपींस इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। दिस इज द कंट्री फिलीपींस, दिस इज वेयर इंडिया इज। इंडिया से जब आप जाते हैं तो आपकी फ्लाइट रूट होती है आइदर वाया मलेशिया और वाया थाईलैंड। ये साउथ एशिया है, आप साउथ चाइना सी पड़ता है आपका। यहाँ पार्सल आइलैंड्स हैं, और ये आपकी आसियान कंट्रीज हैं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, दीज आर द ताइवान, एंड ये आपका चाइना है। सो ज्योग्राफिकल समझते हैं, फिलीपींस इज साउथ ईस्ट एशिया। दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड नेशन विदाउट एनी लैंड बॉर्डर्स। इस पूरी कंट्री के कोई लैंड बॉर्डर्स नहीं है। 7,000 आइलैंड्स, दिस इज कंट्री कंप्राइजेस ऑफ 7,000 आइलैंड्स, अमंग्स विच 2,000 आइलैंड्स हैं जो इनहैबिटेड हैं, जहां पे लोग बसे हुए हैं, राइट? सो दिस इज साउथ चाइना सी, एंड कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं होती है। सारे आइलैंड जो हैं वो फिलीपींस की टेरिटरी के अंदर आते हैं। फिलीपींस एज अ कंट्री को 3 पार्ट में हम क्लस्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लुजोन, विच इज द अपर मोस्ट, जो सेंट्रल एरिया है, विच इज नोन एज विसायस, एंड द लोअर एरिया है विच इज नोन एज मंडानो। आपकी जो कैपिटल है मनीला, विच फॉल्स इनटू लुजोन एरिया, एंड यही आपका जो रेड में आप देख रहे हैं, दिस इज द एनसीआर जोन ऑफ मनीला, वेयर बाय ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फिलीपींस स्टेज। व्हेन आई से एनसीआर जोन ऑफ मनीला, दीज आर 15 provinces which fall into NCR zone, which is the part of Manila Central and National Capital Region, right? तो ये सारे आपके प्रोविंसेस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं जो आपके फिलीपीन एनसीआर जोन के अंदर पड़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कुजियोन सिटी पड़ता है, एंड दिस इज योर मनीला। जो एयरपोर्ट है आपका मनीला में पड़ता है। फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस हैज लार्जली अ ट्रॉपिकल वेदर, एंड आपको बहुत न्यूट्रल सा वेदर मिलेगा। ना एक्सट्रीम वहाँ पे ठंड पड़ती है, ना एक्सट्रीम हॉट है। आप यहाँ पे एक एवरेज देखिए, दिस इज द मनीलाज वेदर थ्रू आउट द ईयर। एवरेज अगर आप देखेंगे तो वही 25 से लेकर 27-28 तक रहता है। थ्रू आउट द ईयर देयर इज नो डिफरेंस इन द क्लाइमेट। मिनिमम इज 21.6, मैक्सिमम इट गोज टू 33.8। रेनफॉल, यस, सितंबर अक्टूबर में आपका, अगस्त सितंबर में आपका प्रेसिपिटेशन हाई होता है और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, बट लार्जली एक बहुत ही कंपोज सा क्लाइमेट है, बहुत ही सूदिंग क्लाइमेट है और बहुत ही ईजी टू अडेप्ट क्लाइमेट है।
द वे यू विल फाइंड इन इंडियन, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुंबई का जैसा क्लाइमेट है, सिमिलरली यू विल फाइंड इन फिलीपींस. टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ द फिलीपींस, the total population is 110 million people, and this is the 8th most populated country in the Asia and 12th most populated country in the world. So largely I can say this is one of the most densely populated country across the globe. Philippines में 175 linguistic people groups हैं, which is a very very diverse country, and majority जो group है they are known as Austrasians. फिलीपींस के एक कंट्री है, इस कंट्री के ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग ओवरसीज इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बी इन हॉस्पिटैलिटी, बी इन नर्सिंग, बी इन अदर एवेन्यूज. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट फिलिपिनोज आर दे आर वेरी वेरी एजाइल. वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं एक सिचुएशन के अंदर, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. एंड यही रीज़न है कि जिस जिस कंट्री में वो जाते हैं वहाँ पे उनको बहुत लाइक किया जाता है, और ये चीज़ जब आप उस कंट्री में जाएंगे फिलीपींस में तो आपको काफ़ी हद तक महसूस होगी, राइट. सो दीज पीपल आर स्प्रेडेड अक्रॉस 100 कंट्रीज. टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफी, द मेजॉरिटी जो फिलीपींस में आपको नेटिविटी मिलेगी, वहाँ पे जो लोग मिलेंगे, दे यू विल फाइंड 28% पीपल एज टैगलॉग. टैगलॉग वर्ड आपको आगे भी सुनाई देगा. दीज आर टैगलॉगियंस, राइट. Almost 4 million Filipinos are established in United States. They are based in United and you know Filipinos are the second largest community in the United States of America. So you can really see what kind of relationship US shares with the Philippines. So Philippines is the biggest Christian country in the whole of Asia with 81% Catholic population. Then you have Protestant and little small minority population of Muslim population. United States first, then Brazil, then Russia, then Mexico, and the Philippines has the largest Christians. But if you look at the density, then 85%, more than 85% people are the Christian majority people. So these are the 5th largest Christian nation on the earth, and very peaceful, very peace-loving people, and very God-fearing people. And being a Christian, you know, this is the country with the longest Christmas breaks. और फिलीपींस के बारे में एक बड़ा फेमस है कि वहाँ पे छुट्टियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, राइट. So you have Christmas, you have All Saints, you have Holy Week, you have Easter, you have so many occasions. And you know, इस दौरान जब आप जाएंगे you'll find the country like you know beauty, इतनी अच्छी सजाई जाती है, you'll really fall in love with this place. Coming to the economic parameters, Philippines is rated under the Tiger Cub economies. Tiger Cub economies का मतलब वो countries हैं which are the fastest potential economies in the Asian subcontinent, which includes Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand, and Philippines is one of them. So Philippines initially used to happen to be an agricultural country, but after the 8-year transformation they have really transformed into an industrial economy. They are projected to be the 12th richest economy by 2060. You can imagine the potential over here. And this is a PwC report which really projects Philippines to be in the top richest countries. When I say GDP, purchasing power parity is greater than 2 trillion, and this is the key power play in the world stage, not only with the economic front but with respect to political front, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं. When you talk about the 3 world's largest mega malls, can you say 3 world's largest top 10 mega malls? They are based in Philippines. You can see the kind of infrastructure this country possesses. Coming to, because it is a tropical country, there are so many islands. That is the reason this is the country जिसमें सबसे highest rate of animal discovery है. You will find such a diverse flora and fauna in this country, richest biodiversity. Coming to the flag of the Philippines, let's understand this slide. So guys, this is divided into blue color is peace, truth and justice. Red is the significant of patriotism and valor. यहाँ पे आप देखेंगे सन, इस सन के इर्द गिर्द आपको देखेंगे 8 different strokes. ये 8 strokes represent the 8 प्रोविंसेस जिन्होंने स्पेन के अगेंस्ट, जब फिलीपींस था तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्व किया था, और जो 3 स्टार्स हैं वो 3 प्रोविंसेस हैं जो मैंने आपको बताए थे इनिशियली, द वे फिलीपींस इज डिवाइडेड. सो दिस इज द फ्लैग ऑफ फिलीपींस. पेसो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ फिलीपींस.
अ वेरी बैलेंस करेंसी। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन रुपीज टू पैसों का अगर कन्वर्जन आप देखते हैं राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी 1.5, बट काफी स्टेबल करेंसी है और काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। द इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑफ फिलीपींस, जो रेवेन्यू है इनका, जीडीपी है, इट इज बेस्ड आउट ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। टूरिज्म इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ दिस कंट्री, एंड सर्विसेज एंड टूरिज्म लार्जली इसलिए भी काफी राइज किए हैं बिकॉज द कंट्री इज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड पीपल रियली लाइक Philippines education system. Now talk about the Philippines education system. Philippines education system is purely inspired by American education system, और आपको ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आपको वहाँ पे अमेरिकन और फिलिपिनो एजुकेशन सिस्टम में सिमिलैरिटीज मिलेंगी। फिलिपिन एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे होते हैं जनरली वो 5 to 6 ईयर सेम लाइक अमेरिकन अपनी फॉर्मल एजुकेशन ज्वाइन करते हैं। प्री स्कूल मैंडेटरी नहीं होता बट प्राइमरी स्कूल इज वेरी मच मैंडेटरी। Filipino education system follows grade-based education system. So if you are going for your higher studies, if you are going for medical studies, you will not find a marking system. You will purely find a grading system जो हर चीज में divided है. Please watch my videos, the curriculum of Philippines, that will give you a clear idea. Philippines and US, if you talk about specifically about medicine, they both follow BSMD track, which is pre-medicine and main medicine, and exactly same structure Philippines और America share करते हैं. Language, this is the whole point, this is the main point which really makes Philippines so popular. So Filipino language is word, so Philippines में English is the majority speaking language, and if I'll say Philippines is the world's fifth biggest English speaking country. और अगर मैं फिलीपींस की लैंग्वेज की बात करूं, उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है दैट इज टैगलॉग, फिलिपिनो को टैगलॉग बोलते हैं। और टैगलॉग की अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस देखें, बहुत ब्यूटी यहाँ पे एक इंडिया फिलीपींस का रिलेशनशिप भी दिखता है। दिस इज 15% स्पेनिश, 10% मलाय, 7% इंग्लिश। यू हैव 375 संस्कृत वर्ड्स एंड मिक्स ऑफ तमिल वर्ड्स। सो इंडिया और फिलीपींस की जो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं बहुत एंशियंट हैं और वो लैंग्वेज में भी इनके झलकते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स, सो बॉक्सिंग and basketball, these are the Filipino national sports. Talking about the beauty pageants, Philippines has 15 world beauty pageants to its name. So Philippines again I can say is the country of beauty, and really people are really beautiful to the heart and obviously to the physical appearance as well. Very beautiful fact, Philippines are actually music savvy, right? आपको किसी भी घर में जाइए, आप किसी भी कार में जाइए, इवन वहाँ पे अगर आप ट्राईसाइकिल में भी जाते हैं, यू विल फाइंड इंग्लिश म्यूजिक और फिलिपिनो म्यूजिक, एंड दे आर रियली ऑब्सेस्ड विद कैरियोके. Filipinos are very friendly people, they are very family oriented people, and music is the eternal part of their enjoyment. This is known as jeeps, this is known as jeepneys, जो फिलीपींस में आपको अक्सर दिखाई देगी. अ मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो काफ़ी क्लिश डेकोरेशन के लिए स्प्रेडेड है, बट दिस रियली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द कल्चर एंड द आर्ट ऑफ फिलीपींस. Talking about the music or the instruments, then you have Kudiapi, then you have Kilitang, you have Cubing and Tugali. These are the instruments of Philippines. National dance. So tickling is the national dance of Philippines. इस dance में you have bamboo sticks जिनको perpendicular place किया जाता है और उसके बीच में you have to create a balance and you create a dance. A very beautiful and a very powerful dance. Music. Philippines is the blend of East and West. Philippines आपको पता होगा it's being ruled by Spanish and it's being ruled by USA and to some extent थोड़ा Japanese culture भी था, but largely आपको मेजॉरिटी फिलीपींस में आपको स्पेनिश और अमेरिका की म्यूजिक में आपको काफ़ी हद तक झलक दिखाई देगी. कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट आर द फिलीपींस एंड इंडिया फ्रेंडशिप. सो गाइज, फिलीपींस एंड इंडिया बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं. इसके लिए मैंने एक और वीडियो सेपरेट बनाई है, बट थोड़ा सा आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ. बेसिकली हमारे और फिलीपींस के जो actual relation थे, they started from Pallav dynasty, right, from 275 AD, and we used to have trade relationship at that point of time. मैंने आपको बताया कि टैगलॉग जो लैंग्वेज है, आप बिलीव करिए उसमें a lot of words are from Sanskrit, they are inspired by Sanskrit. आप सोच सकते हैं हमारे रिलेशन और हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ कब से कब तक हैं. अभी हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी भी वहाँ गए थे और हमने वहाँ पे which covers maritime domain, security, tourism, science, technology and culture. And you know, as a part of our defense
export, because India is also trying to evolve as a defense export destination. We have a 35,000 crore का हमारा एक projection है कि हम defense export करना चाहते हैं. हमने अभी ब्रह्मोस के लिए भी फिलीपींस के साथ वी आर प्लानिंग एंड वी आर साइनिंग कि फिलीपींस हमारा स्ट्रैटेजिक इंपोर्टर बने फॉर डिफेंस इक्विपमेंट. एंड एज यू ऑल नो, Philippines plays a very strategic role to counterbalance South Asia policy. India has a look forward East policy to counterbalance China and other countries, and Philippines are very, very strategic partners. Also, India is helping Philippines in establishing their space program, and Philippines and India is obviously good at the space technologies. India is also evolving Philippines for the medical tourism hub. अभी recent में ही there were so many Filipino children, 21 Filipino children जिनका liver transplant किया गया था इंडिया में at Apollo Hospital. So these are a lot of societies which are working behind the banner, and India and Philippines share a very, very strong tie-ups, and moving forward ये और strong होंगे with respect to the sector जो मैंने cover किया, tourism, science, technology, culture and security में. Talking to the relationship of Philippines with United States of America. So यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिलीपींस को ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक कॉलोनी रहा है. देन दे हैड अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी इन 1951. सो देयर आर सो मेनी ट्रीटीज बिटवीन यूएस एंड फिलीपींस, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन दीज कंट्रीज जो शायद यूनाइटेड स्टेट किसी और कंट्री को नहीं देता जितना फिलीपींस के साथ इसका क्लोज रिलेशनशिप है. Almost 4 million of Filipino people. USA has the largest number of overseas Filipinos. So किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स आते हैं परसेंटेज पॉपुलेशन में वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, एंड यूएस पीपल रियली लाइक वर्किंग विद फिलिपिनो पीपल. कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं. एज आई टोल्ड यू, एजुकेशन सिस्टम भी सेम है. एंड टू द बेस्ट पार्ट, 90% ऑफ द फिलिपिनोज हैव अ प्रेफरेंस फॉर यूएसए. So they like USA, and USA is the most preferred country of the Philippines. So this is the beauty. Philippines and USA shares a very, very strong and very, very strategic partnership, and that is one thing that is reflected across जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, उसमें आपको हर जगह वो चीज़ दिखाई देगी. So guys, this is all about Philippines. हमने आई एम श्योर काफ़ी हद तक सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की, एंड आई एम श्योर इस इंफॉर्मेशन के साथ जब आप इस कंट्री के बारे में और डीप सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे एस्पेक्ट्स मिलेंगे. कोई भी आपके डाउट हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, प्लीज़ गाइस आप हमारी टीम को रीच करिएगा. आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, टू गाइड यू. थैंक यू गाइस. होप दिस प्रेजेंटेशन विल मेक अ डिफरेंस टू योर डिसीजन मेकिंग. थैंक यू वेरी मच.